Good afternoon, students. Today we will learn maths, 6th class math, and the chapter is chapter 3. चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था और चैप्टर का नाम क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स. प्लेइंग विथ नंबर्स में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट एक तो फैक्टर ढूंढना सीखा था, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ओके. और दूसरा मल्टीपल्स, हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स. तो उसी के बेस पे हम फाइंड अ फैक्टर्स एंड फाइंड्स अ मल्टीपल के मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं जो मैं आपको करवाऊंगा. उसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.1 अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है, ओके. उसमें भी यही है, फैक्टर फाइंड करना है और मल्टीपल फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मल्टीपल. मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में और डिटेल्स में आपको बताया है. अगर आप भूल गए हो, मतलब आपको रिमेंबर नहीं, तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना, ओके. कि कैसे हमने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पॉइंट्स भी लिखे थे और कैसे फाइंड किया था वो. अब एग्जाम्पल में लिखते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं या 5 to 10 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो उसके लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइंड करना. मल्टीपल करना मतलब उस नंबर को, जो नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई हमें 5 टाइम्स करना है. जैसे कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की 6 के लिखने हैं. तो 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए तो हम 6 1 जा 6, तो ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया, फर्स्ट के साथ किया है. 6 2 जा 12, तो ये सेकंड मल्टीपल हो गया, 2 के साथ किया है. 6 3 जा 18, ये थर्ड नंबर का मल्टीपल हो गया. 6 4 जा 24, तो ये फोर्थ नंबर का हो गया. 6 5 जा 30, तो ये 5 नंबर का. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5, तो ये 5 मल्टीपल हमने 6 के फाइंड किए. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से आएंगे? 6, उसके बाद 12 18 24 और 30, ओके. तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए 6 के. अब 8 के, तो 8 के भी 8 1 जा 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो 60, 8 का मल्टीप्लाई 3 से 24, 8 का मल्टीप्लाई 4 से 32, 8 का मल्टीप्लाई 5 से 40. तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से हो गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट तो 8 हो गया, 60 हो गया, 24 हो गया, 32 एंड 40. तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए, ओके. तो ये क्वेश्चन नंबर थी 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल आपको फाइंड करने हैं होमवर्क में, ओके. तो कैसे फाइंड करते हैं हम मल्टीपल, वो हमने लर्न कर लिया. अब फाइंड द फैक्टर. हमें फैक्टर कैसे फाइंड करना है? फैक्टर के लिए है आपको 36 कौन कौन से टेबल में आता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको फैक्टर्स फाइंड करना आ जाएगा. अब देखो 36 तो 1 × 36 करते हैं तो भी आंसर मिलता है 36, ओके. अब सेकंड 18 2 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36. अभी इससे ज़्यादा कोई आएगा नहीं है. 36 इतने टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, हाँ. 4 के टेबल में आएगा पर वो तो रिपीट हो गया है. 2 के टेबल में भी आएगा पर वो भी रिपीट हो गया. तो 36 ये 4 टेबल में है आएगा, ओके. तो हमें क्या लिखना है? फर्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर में. तो फर्स्ट हम फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड 2, फिर 4, फिर 6 2 टाइम रिपीट हुआ है पर हम लिखेंगे 1 टाइम ही, ओके. उसके बाद 9 18 और लास्ट में 36. तो ये फैक्टर्स ऑफ 36 के कितने हुए? ये सब फैक्टर है, ओके. फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता है.
जो मल्टीपल में होता है वो हमें टेबल बोलना होता है, और यहाँ पे कौन से टेबल में 36 आता है वो हम फाइंड करके लिखना है। तो ये हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 36 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। 36 के 7 फैक्टर्स हुए। ओके, अब 12 के भी हमें फैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है वो हमें फर्स्ट तो पता होना चाहिए। तो 1 के टेबल में 12 तो आता ही है, ये तो आपको पता ही है। सेकंड 6 2 जा 12, थर्ड 4 3 जा 12, और दूसरा कोई टेबल में आता है 12? नहीं आता है ना, इतना ही। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 6 और 12। तो ये हो गए 12 के फैक्टर। ओके, 12 के कितने फैक्टर मिले? 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो वैसे ही आपको 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, कैसे? 15 कौन कौन से टेबल में आता है वो आपको लिखना है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में वो सब नंबर्स लिख देने हैं। ओके, थैंक यू।